नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या हमारी जो ज़मीनें हैं यहाँ पर गंदम में पोटाश खाद का इस्तेमाल करना लाजमी है। दूसरा, कि ये जो पोटाश खाद है इससे हमें क्या फ़ायदा हासिल होगा। और तीसरा, कि हमने जो पोटाश इस्तेमाल करनी है वो बवक्त बिजाई इस्तेमाल करें, पहले पानी पर करें या बाद में इस्तेमाल करें, और कौन सी पोटाश इस्तेमाल करनी चाहिए। 50 किलो वाला थैला करना चाहिए, 25 किलो वाला करना चाहिए, या जो हमें लिक्विड फॉर्म में मिलती है या पाउडर फॉर्म में मिलती हैं 2 किलो की पैकिंग में, जैसे के लीफ है, इनकी तरफ आना चाहिए। आपने वीडियो मुकम्मल देखनी है, इंशाल्लाह इसके बाद आपके जहन में पाई जाने वाली जो कन्फ्यूजन है वो दूर हो जाएगी। सबसे पहले आपने ये नोट करना है कि जो हमारी पाकिस्तान की ज़मीनें हैं इनमें जो ज़्यादातर जो मादनियात है वो माइका है, जिसके अंदर 7 से 11% तक पोटाश मौजूद होती है। यानी जो हमारा पेनेट मटेरियल है ज़मीनों का, उसके अंदर जो है वो 7 से 11% तक पोटाश पाई जाती है। मगर ये जो पोटाश की मिकदार है ये पौधों को बहुत कम मैसर होती है, यूं कह लें कि अवेलेबल फॉर्म में सारी नहीं होती। अच्छा, इसके अलावा हमारे वो इलाका जात जहां पर हम नहरी पानी से ज़मीनें सैराब करते हैं, यानी नहरी पानी अवेलेबल है, तो थोड़ी बहुत मिकदार जो है वो नहरी पानी से भी दस्तयाब हो जाती है। मगर ये दोनों तरह से अगर हम इनको इकट्ठा करें तो भी ये पौधों की जो मतलूबा मिकदार है वो पूरी नहीं होती। इसीलिए हमें पोटाश खाद का इस्तेमाल लाजमी करना चाहिए। हाँ, हमारे वो दोस्त जो कहते हैं हमने 40 से 50 मन पैदावार लेनी है, हमारा भारी मैरा किस्म का रकबा है, नहरी पानी लगता है और हम पोटाश इस्तेमाल नहीं करना चाहते, तो बेशक ना करें। मगर जिन्होंने रिकॉर्ड पैदावार लेनी होती है वो बेशक जितना अच्छा रकबा हो, अगर आप पोटाश इस्तेमाल करेंगे तो ही आप रिकॉर्ड पैदावार लेने में कामयाब होंगे। मिसाल के तौर पर खासकर हमारे वो जो धान के इलाका जात है और जो कमाद के इलाका जात है, धान और कमाद की फसल के बाद अगर आप पोटाश इस्तेमाल करें तो ही आपको ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। इसके अलावा खासकर वो इलाके जो कच्चे वाट की जमीनें हैं, रेतले रकबे हैं, या जहां पर सिर्फ ट्यूबवेल का पानी लगता है, वहां पर तो पोटाश का इस्तेमाल लाजमी करना चाहिए। हाँ, ये जरूरी है कि अगर आप वक्त बिजाई इस्तेमाल नहीं कर सकते तो बाद में भी इस्तेमाल की जा सकती है। लेकिन इसके इस्तेमाल की तरफ आने से पहले मैं आपको इसके फायदे बताता चलूं कि जो पौधों के अंदर ज़ियाई तलीफ का अमल होता है जिससे खुराक तैयार होती है, फिर वो खुराक पत्तों से दानों के अंदर मुंतकिल होती है, तो वो जो ट्रांसपोर्ट का काम है वो पोटाश करती है, तरसील का जो काम है वो पोटाश करती है। इसके अलावा पौधों के अंदर होने वाले जो अवामिल हैं उनको कंट्रोल करने वाले जो एंजाइम होते हैं, जिनकी मदद से वो अवामिल सरंजाम पा रहे होते हैं, उनका बतौर एक्टिवेटर मुहर्रिक वो पोटाश इस्तेमाल होती है, पोटाशियम आयन इस्तेमाल होते हैं, और ये एंजाइम 80 से ज्यादा किस्म के हैं। इसके अलावा आप जो फसल है उसका कद्दो कामत, यानी अगर आप पोटाश का इस्तेमाल करेंगे तो फसल में गैर जरूरी बढ़ोतरी नहीं होगी। जब आप अकेली नाइट्रोजन ज्यादा इस्तेमाल कर लेते हैं तो फसल का कद गैर जरूरी बढ़ेगा, फसल कच्ची होती है, उसकी रंगत में जो है वो तब्दीली आती है। तो यानी अगर आप पोटाश इस्तेमाल करेंगे तो इसका कद्दो कामत कंट्रोल करती है। इसके अलावा फसल के अंदर जो रंगत होगी वो एक नेचुरल लुक आएगी, यानी ना फसल आपको पीली नजर आएगी और ना ही बहुत ज्यादा उसके अंदर जो है वो स्याही माइल रंगत आपको नजर आएगी, यानी कच्ची फसल नहीं होगी और ज्यादा स्ट्रेसफुल भी नहीं होगी। इसके अलावा जो पोटाश की वजह से मेजर फायदा होता है वो होता है कि क्वालिटी बेहतर होती है। यानी जो आपकी गंदम है, अगर दो ढेरियां पड़ी हो, एक जैसा रकबा हो, एक वैरायटी हो, एक वक्त काश्त हो, एक जैसी उसकी देखभाल हो, और दोनों का ढेर आपको जाहिरी तौर पर एक जैसा नजर आ रहा हो, मगर जो पोटाश जहां पर इस्तेमाल की गई होगी उसके 1000 दानों का वजन ज्यादा होगा, आपको उसकी औसत ज्यादा मिलेगी। अगर आप मेरी इस बात से इतफाक नहीं करते तो हमारे जो काश्तकार मकई की फसल में भरपूर पोटाश इस्तेमाल करते हैं वो कमेंट करके आपको जरूर बताएंगे कि जहां पोटाश इस्तेमाल की जाती है वहां पर मकई के दानों का वजन ज्यादा होता है, जबकि बड़े बड़े ढेर होते हैं लेकिन फिर भी उतनी पैदावार मकई की नहीं आ रही होती जो लोग पोटाश बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करते। अब पोटाश की वजह से पौधे के अंदर जो टर्गर प्रेशर है वो मेंटेन रहता है, जिससे क्या होता है उसके अंदर सख्ती पैदा होती है, गिरने के खिलाफ कुव्वत मज़ामत पैदा होती है, और टर्गर प्रेशर मेंटेन रहने की वजह से उसके जो स्टोमेटा है उनका खुलना बंद होना वो भी सही तरह रेगुलेट होता है और उसमें ज़ियाई तलीफ का अमल बाखूबी सरंजाम पाता है। और जो खुराक तैयार होती है वो सोर्स से सिंक, यानी जहां पे खुराक बन रही है वो सोर्स है,
और जहां पे जाके वो इकट्ठी हो रही है वो सिंक है या इस्तेमाल हो रही है। मसलन अगर जो है वो नीचे वाला पत्ता जो है वो खुराक ज्यादा बना रहा है और उससे ऊपर वाले पत्ते को जरूरत है, तो जो ऊपर वाला पत्ता है वो उसका सिंक है और जो खुराक बना रहा है नीचे वाला पत्ता वो उसका सोर्स है। इसी तरह जो आपको पता है झंडा पत्ता होता है, इसका सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन होता है सिट्टे की भराई में। तो ये उसका सोर्स है जहां पर खुराक बढ़ रही है, जहां से जो कार्बोहाइड्रेट्स बढ़ रहे हैं वो आगे फिर क्या है, वो खुराक ट्रांसफर हो रही है दाने के अंदर। तो ये जो तरसील का काम है, लोडिंग और अनलोडिंग, ये वाला काम जो है वो पोटाश करती है। तो अगर पोटाश की कमी हो तो खुराक की जो तरसील है वो पूरे तरह से उस दाने के अंदर, उस सिट्टे के अंदर नहीं हो पाती, जिससे क्या होता है उसका जो वजन है, उसकी जो क्वालिटी है, उसकी जो कंपोजिशन है वो मुतासिर होती है। जिस फसल में ज्यादा यूरिया इस्तेमाल की गई हो, कच्ची हो, बहुत ज्यादा लश ग्रीन हो, आपने देखा होगा वहां पर बीमारियों का हमला भी जल्दी होता है, वहां पर रस चूसने वाले कीड़े या दूसरे कीड़ों का हमला भी आसानी से होता है, क्योंकि उसकी जो जिल्द है वो नरम होती है। जहां पर आप पोटाश इस्तेमाल करते हैं, एक तो उसमें गैर जरूरी बढ़ोतरी नहीं होती, फसल कच्ची नहीं होती, और इससे क्या होता है पोटाश की वजह से पौधा सेहतमंद होता है। जब कोई बंदा सेहतमंद होता है तो उस पर बीमारियों का हमला कम से कम होता है। तो इसी तरह जो गन्नम की फसल जहां पर आप पोटाश इस्तेमाल करेंगे तो इसके ऊपर जो रस चूसने वाले, मसलन अगर हम एफिड की बात कर लें, उसका हमला भी निस्बतन कम होगा। इसके ऊपर जो दूसरी फंगल डिजीजेज हैं उनके खिलाफ भी काफी हद तक जो है वो रेजिस्टेंस पाई जाती है बानिस्बत उस फसल के जहां पर आप पोटाश का बर वक्त और सही मिकदार में इस्तेमाल नहीं करते। इसके अलावा खासकर जो हमारे दोस्त लेट काश्त करते हैं गंदम, या हमारे वो इलाका जहां पर आपने देखा होगा जब दाने की भराई का अमल आता है तो अचानक टेम्परेचर में इजाफा होना शुरू हो जाता है, तो हम मुकम्मल तौर पर तो इससे नहीं लड़ सकते। उसमें ज्यादातर जो किरदार है वो वैरायटीज और वक्त काश्त का है। मगर हम अगर पोटाश इस्तेमाल करेंगे तो वो दर्जा हरारत के अचानक बढ़ने से जो बुरे असरात आते हैं वो कम से कम आते हैं। इसके अलावा जो कोरे के बुरे असरात आते हैं उनमें भी पोटाश का, बोरान का, दोनों का बड़ा किरदार होता है। अगर आपने फसल को पोटाश बर वक्त और सही तरीके से दी हुई है तो इंशाल्लाह ये कोरे के बुरे असरात को भी कम करने में हेल्प करती है। और इसके अलावा जो बाद में टेम्परेचर राइज होने से दाने पिचक जाते हैं, जो गर्मी की शिद्दत का अमल होता है उससे दाने मुतासिर होते हैं, पैदावार मुतासिर होती है, तो उसमें भी ये हेल्प करती है। अब रही बात कि पोटाश कौन सी और कब इस्तेमाल करनी चाहिए। इतने फर्टिलाइजर के रेट्स हैं तो मेरा आपको मशवरा है कि अगर आप ज्यादा नहीं तो बवक्त बिजाई, आजकल जो फौजी फर्टिलाइजर है इन्होंने भी पेस्टिसाइड कंपनीज की तरह छोटी पैकिंग में 25 केजी की पैकिंग में जो एसओपी आती है वो होती वही है जो 50 किलो वाला थैला है, तो वो मुतारिफ करवाई हुई है। तो कम अज कम आप आधी बोरी बवक्त बिजाई ये डाल दें। अगर आप ये नहीं डालना चाहते, आप चाहते हैं कि जो आप जिसे हम तेजाबी पोटाश भी कहते हैं, अक्सर हमारे यूट्यूब पर भी और आप लोग भी ये 25 किलो की पैकिंग में मुख्तलिफ कंपनियां सेल कर रही हैं। अब ये श्योरिटी नहीं है मेरी तरफ से कि वो सारी की सारी वाकई तेजाबी पोटाश है या अच्छी क्वालिटी की है, मगर आपने किसी मुस्तनद किसी अच्छी कंपनी की अगर आपने वो लेनी है तो ये पोटाश आपने पहले नहीं डालनी। उसकी वजह यह होती है कि इसकी जो दस्तयाबी है वो बेहतर होती है मगर एक खास टाइम तक, उसके बाद फिर इसके साथ भी वही कुछ होता है जो बाकी खादों के साथ होता है। तो इसे आपने उस वक्त इस्तेमाल करना है और सप्लेट्स के अंदर इस्तेमाल करना है जब आपकी फसल नीचे रूट जोन बना चुकी हो, झाड़ बना चुकी हो, यानी जो आप खुराक देंगे उसे अपटेक करने के लिए वहां पर जड़ें मौजूद हो, यानी इसे आपने बिजाई के वक्त, जमीन की तैयारी के वक्त इस्तेमाल नहीं करना। इसे आप अगर 25 किलो इस्तेमाल कर लें, 8 किलोग्राम पहले पानी पर इस्तेमाल कर लें और उसके बाद 8 किलोग्राम आप दूसरे पानी पर इस्तेमाल कर लें, 8 किलोग्राम आप तीसरे पानी पर इस्तेमाल कर लें। अगर आप ये नहीं कर सकते तो कम अज कम 10 से 12 किलोग्राम फी एकड़ जो दूसरा गोब वाला पानी, अब बाद हमारे रेतले रकबे होते हैं वहां पर तो कोशिश करें कि 3 किस्तों में इस्तेमाल करें। तो जो हमारे वैसे जो है वो मैरा, भारी मैरा किस्म की जमीन है, तो अगर आपके पास सिर्फ एक दफा इस्तेमाल करने की गुंजाइश है तो जो हम गोब वाला पानी, अमूमन दूसरा पानी जिसे हम कहते हैं 80-90 दिन पे हम जाके लगाते हैं, तो उस पानी के साथ आप मिनिमम 10 किलोग्राम फी एकड़ ये वाली पोटाश जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, कुछ दोस्त कहते हैं कि जी हमारी जमीनें बहुत जरखेज है, हमने तजिया करवाया, वहां पर पोटाश वाफिर मिकदार में मौजूद है। तो ऐसी जमीनों में अगर आप पोटाश इस्तेमाल करेंगे वो आपकी जाये नहीं जाएगी, वो पौधों को लग्जरी खुराक मिलती है, समझ लें कि वो अयाशी करते हैं, उनकी ग्रोथ और अच्छी होती है। मगर ऐसी जमीनों में आप गोब के वक्त और फिर 10 से 15 दिन के वक्फे के बाद
ये मुख्तलिफ आपको जो है वो प्रोडक्ट्स मिल जाती हैं, जैसा कि के लीफ वगैरह है। तो अगर आप पोटाश के स्प्रे कर दें, दो फोलियर जो ग्रेड की पोटाश मिलती है, तो उससे भी आपकी पैदावार में बड़ा इजाफा होता है। आपने अक्सर सुना होगा महकमा ज़राअत के मुख्तलिफ लोगों से कि जी फोलियर स्प्रे करने से कोई फायदा नहीं होता, मगर अब बहुत सारे एक्सटेंशन वर्कर, बहुत सारे पुराने लोग इस बात को तस्लीम कर चुके हैं कि जब हम फोलियर ग्रेड की पोटाश का 2 दफा अगर स्प्रे कर ले तो पैदावार में 5 से 10 मन तक इजाफा हो जाता है। जिन काश्तकारों ने यह आजमाया हुआ है वो अब ये तरीका लाजमी अडॉप्ट करते हैं कि वो नीचे पोटाश डालें या ना डालें, गो ऊपर आते हुए जो है वो फसल के ऊपर पोटाश के स्प्रे कर देते हैं और उससे अच्छी पैदावार ले लेते हैं। रही बात फ्लड करने वाली पोटाश की, तो ये जो आपने दूसरे पानी के ऊपर जैसे मैंने कहा, तो वो आपकी 3 लीटर कैटालिस्ट है या आल्टम के है या नया पोटाश है, इसे आप फ्लड भी कर सकते हैं। और इसके अलावा जहाँ पे कंफ्यूजन होती है कि क्या इनको स्प्रे किया जा सकता है 1 लीटर फी एकड़ के हिसाब से, तो मैं अपनी पहले कई वीडियोस में बता चुका हूँ कि इसको स्प्रे बेशक कंपनी रिकमेंड करे ना करे, बहुत सारे दोस्तों ने किया है और अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। तो आप कैटालिस्ट का भी स्प्रे कर सकते हैं, आप नए पोटाश का भी स्प्रे कर सकते हैं, मगर ज्यादातर जो स्प्रे के लिए मैं सिफारिश करता हूँ वो जैसे ये के लीफ वगैरह है, इसका भी आप स्प्रे कर सकते हैं। उम्मीद है कि पोटाश के इस्तेमाल के हवाले से आपकी बहुत सारी जो कन्फ्यूजन है वो दूर हो चुकी होगी। मगर आप लोगों ने अपनी राय जरूर देनी है कि आप कौन सी पोटाश इस्तेमाल करते हैं, कितने केजी इस्तेमाल करते हैं, कब इस्तेमाल करते हैं, आपकी ज़मीन कैसी है, आपका ताल्लुक किस इलाके से है और आपकी पैदावार कितनी आती है, ताकि आपके कमेंट्स पढ़कर मुझे आइडिया हो सके कि हम मिनिमम कितनी पोटाश इस्तेमाल करके अच्छी पैदावार ले सकते हैं।